जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गुरु जी की बेटी आप सभी के लिए आज गुरु जी का एक ब्लेसिंग बुराल सत्संग लाई हूँ। सत्संग क्या है संगत जी? ये एक छोटा सा मैसेज है जो गुरु पा ने किसी संगत के थ्रू मुझे दिया है और वही मैसेज को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये शायद गुरु जी की मर्ज़ी है, मेरे थ्रू वो ये मैसेज किसी और को पहुँचाना चाहते हैं। तो संगत जी, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब से हम गुरु जी की शरण में आते हैं, तब से हमारी लाइफ में हर पल, हर घड़ी, हर वेले शुक्राना होता है। वो तो हम ही अपने मालिक का शुक्राना उतना नहीं कर पाते। और संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था थोड़े दिन पहले मेरे पे कि कुड़िए, तेरे पे इतनी मेहर होगी कि तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। संगत जी, आज मेरे पास शुक्राना करने के लिए 2 से 3 बातें हैं, लेकिन मैं 2 से 3 बातों को ठीक से क्लियर करके नहीं बता पाऊँगी। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। पहला, आज मेरे को कहीं जाना था, वहाँ पर मेरे साथ कोई एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बट मैं वहाँ पर जब भी थी जय गुरु जी कर रही थी मन में, और मेरे गुरुपा ने, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। दूसरा संगत जी, मेरा आज का शुक्राना ये है कि मैं जहाँ पे गई थी, अपने बेटे को किसी के पास छोड़ के गई थी, जिसके पास छोड़ के गई थी उन पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे पहले ही उनके ट्रू कलर्स रिवील कर दिए, ट्रू फेसेस रिवील कर दिए। लेकिन मेरी मजबूरी थी, कहीं अर्जेंटली मुझे जाना था, तो मैं उसको गुरु जी का जल प्रसाद पिला के, चंदन टीका लगा के, और गुरु जी के नाम के साथ कि गुरु जी आप मेरे बच्चे के अंग संग रहना, मैं उसके भरोसे नहीं आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ करके गई तो संगत जी, उसने क्या किया, पहले तो मेरे बच्चे का चंदन टीका हटा दिया और फिर मेरे बच्चे को डांटा और उसको 2 बार चोट भी लगी। एंड संगत जी, लास्ट में ना, मेरे आने से कुछ टाइम पहले ही वो मेरे बच्चे को अपने, उसके कोई रिलेटिव हैं जिनके थ्रू वो मेरे पे और मेरे बच्चे पे ना शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही है, आउट ऑफ द जेलसी। तो ये बात मुझे मेरे पता तो थी, लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने मुझे कंफर्म कर दी, और गुरुपा की बात पे तो मैं आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। ठीक है, इस पूरी दुनिया में कोई भी झूठ बोल सकता है, कुछ भी मिसगाइड कर सकता है, बट हमारे गुरुपा हमें कभी कुछ गलत नहीं बोलते, वो तो हमें सही राह दिखाते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मुझे मैं जैसे ही घर गई तो मेरे को बोलती है कि हम ना इसको यहाँ घुमाने ले गए थे, और फिर उसका बेटा ना मुझे आगे की बात भी बोलने वाला होता है, तो वो आंखें दिखा के उसे चुप करा देती है। संगत जी, शक तो मेरे मन में बैठ ही गया था, पीछे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मैं अपने किसी काम से केस भरवाने गई, तो उसी बेटे को मैं साथ ले गई और गुरु जी से ना प्रेयर करके लेके गई थी कि गुरु जी सच ना मेरे सामने ले आना है, इसके थ्रू इसे ना अपने मुंह से बातें बताए। संगत जी, आपको बताना चाहूँगी, उनका बेटा मैक्सिमम 7-8 साल का होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो संगत जी, मैं रास्ते में उससे बात करती हुई गई, तो मैंने उससे पूछा क्या क्या हुआ। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी ने पहले तो इसको खूब डांटा, फिर उसके बाद इसको ना 2 जगह चोट भी लग गई थी, और फिर ना मम्मी इसको कहीं ले गई, वहाँ पर ले गई थी उन वाले नाना नानी के घर पे, और मम्मी ने ना इसके बारे में उनसे बात की। तो मैं उनके घर पे गई हुई हूँ, मुझे पता है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारी कहानी पता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज आपने लिटरली मेरे मुंह से ऐसी जगह से सच उगलवाया कि मैं अब सामने वाले को ना बोल सकती हूँ। और मैंने ना फिर उन्हीं के बेटे को बोला, मैंने कहा तुम लोगों को पता नहीं मेरे बच्चे से क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम लोगों को बहुत प्यार से पाला, कभी तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को भी नहीं देख सकते, 2 साल का बच्चा भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं है। मैंने ये इसलिए बोला संगत जी, ताकि वो घर जाके अपनी मदर को बोले और उसकी मदर समझ जाए कि मुझे सारा सब कुछ पता है, और मैं अब उन लोगों से ना कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, उनके घर आना जाना नहीं चाहती हूँ। तो अब जब ऐसा होगा तो वो मेरे में ज़्यादा घुसेंगे नहीं और मेरे घर पे बच्चे को या किसी को भेजेंगे नहीं, और अगर भेजेंगे तो मैं उनको मना कर सकती हूँ, तो वो समझ जाएंगे। तो इन सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु जी का हाथ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अच्छा संगत जी, एक और छोटा सा शुक्राना है। मैं ना आज शाम को वहाँ से आके ना परेशान थी, मूड ख़राब था, क्योंकि जब अपने
एक माँ ना अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और जब उसको पता चलता है ना कि उसके बच्चे के साथ उसके पीछे गलत हुआ तो वो माँ को बहुत हर्ट करता है। तो मैं हर्ट तो थी समहाउ, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और एक सिंगल मदर हूँ ना, तो मैं अपने बच्चे के मतलब बहुत पॉसेसिव हूँ अपने बच्चे को लेकर के। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई मूड ख़राब था, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई और मनी मन गुरुजी से प्रेयर करने लग गई। गुरुजी ये क्या है, ये मुझे इन सब से निकालो, ये करो। संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे गुरुजी ने पता है क्या सत्संग सुनवाया। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि जब कोई तेरे साथ बुरा करता है ना, तो तू क्रोध में आ कर के बस पुत्र तो उसको ना बद्दुआ ना दिया कर, क्योंकि उससे उसका तो कुछ नहीं होता, लेकिन तेरे कर्म ख़राब हो जाते हैं जो तेरे ही आगे परेशानी लेकर के आते हैं। हाँ संगत जी, देखो वैसे तो हमारा नेचर नहीं है किसी को बुरा बोलने का, लेकिन ना जब हम इतना कोई हमारे साथ लगातार बैक टू बैक बुरा करता जाता है ना, बिना किसी कारण के, तो ना एक मोमेंट पे जाके हमारे मुँह से उस इंसान के लिए बुरा निकल ही जाता है, बद्दुआ निकल ही जाती है। तो मेरे मुँह से आज ही बद्दुआ निकली थी, बहुत बद्दुआ निकली थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे समझा दिया। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यार से मुझे वो चीज़ सत्संग सुना के समझाई, तो उसके लिए मैं लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ अपने गुरु मालिक का, गुरु जी का। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, बहुत ध्यान रखते हो, बहुत केयर करते हो, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हो। गुरुपा एक छोटी सी आपके चरणों में मेरी अरदास है। हमारी तो अनंतम अनंतम अरदास है, कुछ ना कुछ लगी रहती है गुरुजी, हम हैं ही ऐसे मनुष्य। बस गुरुजी, मेरी एक छोटी सी अरदास ये है कि अभी मैं बहुत सारे क्राइसिस से जा रही हूँ, और मैंने अभी जहाँ पे वर्क किया था कुछ 15 डेज़ का वर्क किया था, और वहाँ से ना मुझे 15 डेज़ की वो सैलरी नहीं मिली है। तो गुरुपा बस आप उनके माइंड को ऐसा बदलो कि वो मुझे मेरी सैलरी दे दें, क्योंकि मैं बार बार ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा, और 15 डेज़ की सैलरी भी अच्छी खासी होती है गुरुपा, मेरे को उस समय काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो उनके माइंड को ऐसा करिएगा गुरुपा कि वो मुझे खुद बुला के सैलरी दे दें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी को अगर हमारा गुरुजी का ये ब्लेसिंग भरा सत्संग पसंद आता है और गुरुजी का मैसेज आपको मिलता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। और संगत जी, आप सभी भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूँगी, ताकि आप अपने सत्संग को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करिएगा, सिर्फ अपने सत्संग को शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसको बाकी संगत तक पहुंचा सकें। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में या सत्संग करने में कहीं भी कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी आप सभी का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।